टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बात है। वहां मुंबई में एक लड़का अजीत नावर 10th बोर्ड में टॉप 10 में, 12th बोर्ड में टॉप 10 में, मतलब कितना तेजस्वी होगा। उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूं, पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा स्वप्न था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वे नहीं बन पाए, इसलिए वो स्वप्न अपने लड़के पे ठोक देते थे। अजीत नाबर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है, पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है। चलो ठीक है, ओपन एग्जाम दी, उसमें भी टॉप रैंक पे आया। ही गॉट एडमिशन एट IIT पवई, दैट इज IIT मुंबई, बहुत प्रेस्टिजियस नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इच्छा नहीं थी, मन नहीं था इंजीनियरिंग में। प्रथम सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में फेल, सेकंड सेमेस्टर में फेल, पूरा साल बिगड़ा। तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ, कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे, वहां से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना 15 दिन के बाद हमारी फाइनल एग्जाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपियर भी नहीं हुए थे और आपको 0 मार्क्स है, तो एक्सटर्नल एग्जाम्स में पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए। अजीत ने कुछ बोला नहीं, ऐसे देखते रहे। तो प्रोफेसर ने ज्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में 10 मार्क भी नहीं ले पाओगे। और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी। अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर, व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट। उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 64 आउट ऑफ 70। अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT रिकॉर्ड दिस टाइम इन योर सब्जेक्ट, टेक दिस फ्रॉम मी टुडे। वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरियन को पूछा कि मैं 3rd सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है, 15 दिन के बाद एग्जाम है। लाइब्रेरियन ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया, रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया, मेहनत की और 15 दिन के बाद अपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर 70 on 70। बाकी के सब पेपर में फिर फेल। वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने, उसका मन नहीं था। 2 साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नाबर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। क्या करियर होने वाली थी, क्या हो गई। जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे। कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था, होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो, खास करके आपके बच्चों को। एंड इफ एट ऑल दे आर इन देयर टीनेज, इफ एट ऑल दे आर इन देयर यंग एज, तो समझने की बहुत जरूरत है।